तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे शॉप पर एक हफ्ता पहले एक घटना घटा था, जिसके बारे में आपसे मतलब एक तरह से आपको घटना के बारे में बताने वाला हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोग बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप लोग क्या करोगे। और अगर इसमें आपको लगे कि हाँ, इस जैसे जो घटना घटी है इसमें हमारी गलती है या फिर कुछ भी आपको लगे तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे पास आज हमारा फ्लेक्स 64 बॉक्स आ चुका है, लेकिन ये घटना बताना था, इसके लिए मैं ये वीडियो आपको कल डालूंगा। इसका पूरा डिटेल में कैसे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है अगर आप मंगाना चाहते हैं तो। और ऐसा ही नहीं है कि इसमें खाली सिर्फ आपको वीडियो बना के बता दूंगा, अनबॉक्सिंग कर दूंगा। इंस्टॉलेशन से लेकर के हर चीज़ कोशिश करूंगा बताने का, और साथ ही साथ इसका पूरा ट्रेनिंग भी देने का कोशिश करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वो किसी और वीडियो में मैं समझा दूंगा आपको। अभी आज ही आया है तो मुझे भी इसके बारे में उतना डिटेल में अभी नहीं पता है, लेकिन मतलब एक तरह से अगर देख लूँ अच्छे से तब बनाऊँ वीडियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और रेट वगैरह भी मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक हफ्ते पहले की बात है, हमारे शॉप पे एक कस्टमर आए थे, उनका फ़ोन उन्होंने दिया बनाने के लिए। वो बोले कि अपने आप बंद हो गया। तो हमने फ़ोन खोला, खोलने के बाद से वो A3 फ़ोन था शायद, हाँ इसी इसी के जैसा रहता है। और ये जो आपका रैम है थोड़ा ऊपर लगा रहता है उसमें, और रैम के जस्ट नीचे में एक पानी का बूंद था, पानी उसी से हल्का वहाँ पे डैमेज हो गया था। फ़ोन शॉर्ट था, बंद था, फ़ोन चालू नहीं हो रहा था। और वो कस्टमर बोले कि फ़ोन अपने आप बंद हुआ है। मैंने पूछा पानी वगैरह में गया, बोले नहीं गया है। दोबारा आए, आने के बाद से भैया फ़ोन बना क्या, मतलब उनको एकदम अर्जेंट भी था, तुरंत फ़ोन चाहिए था। जब वो फ़ोन दिए तो बोले भैया मेरे को तुरंत बना दो, सामने ही खड़े थे, बना के दो। अब खड़े खड़े 1 घंटा मुश्किल वहाँ पे खड़े थे। अब सारा काम छोड़ के जब कस्टमर सर पे खड़ा रहेगा तो आप भी सोचोगे जल्द से जल्द इसको हटाएं। तो हम फटाफट उसको कोशिश किया बना के उसको जल्दी से दें, तो नहीं बना फ़ोन। और बीच बीच में अपना भी कुछ कुछ काम रहता है, कभी पार्सल लाने जाओ, कभी कुछ कुछ तो रहता ही है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो फ़ोन हमारे पास आया, हम उसको ट्राई किए, नहीं बना। फिर हमने खोला, देखा पानी में गया। उनसे बोला भाई पानी में गया है आपका फ़ोन, डैमेज है। तो बोले पानी में नहीं गया है। मैं बोला आपको देखो सामने पानी दिखा रहा हूँ। तो फिर भी नहीं मान रहे, बोले पता नहीं कैसे चला गया, मतलब उनका फ़ोन उनको पता ही नहीं कैसे चला गया। फिर भी बोले कि नहीं भैया जल्दी बना के दो। करते करते मैं बोला कि वो पूछे कितना खर्चा आएगा। मैं बोला लगभग 600-700 रुपये खर्चा जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 600 जाएगा लगभग लगभग। तो बोले ठीक है बना दो। फिर वो गए, 3-4 घंटे बाद फिर आए। वो 3-4 घंटा नहीं, 2 घंटे बाद फिर आए। मतलब टोटल जो फ़ोन देने से लेकर के और बना के देने तक 3 घंटा बीत गया। 3 घंटे में फ़ोन रेडी करके दे दिया उनको। बाकी बीच में भी काम रहता है, कस्टमर आते रहते हैं, सबको देखना पड़ता है, तो इसलिए लगभग 3 घंटा लगा। फ़ोन बन गया उनका, चालू करके दे दिया फ़ोन। तो फिर उनको मैंने रेट बताया 1100 रुपये। अभी 1100 इसलिए मैंने बताया क्योंकि फ़ोन फुली पहले तो फुल शॉर्ट था, वाटर डैमेज था, फुल शॉर्ट हमने ठीक कर दिया। उसके बाद से उसका रैम जो था उसके पास कुछ लाइन डैमेज था, उसको भी हमने फिक्स कर दिया। तो टोटल उनसे 1100 बिल मांगा। तो बोले भैया 600 बता के 1100 ले रहे हो। मैं बोला ज़्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है, अब बढ़ गया क्या कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना मैं नहीं, पहले ही बताना था आपको। तो मैं बोला ठीक है, काम करो मत दो पैसा, जैसा फ़ोन था वैसा करके दे रहा हूँ, मेरा मेहनत वेस्ट जाएगा। आपका फ़ोन जैसा था अभी 2 मिनट दो मेरे को, करके दे रहा हूँ। तो फिर बोले कि नहीं नहीं रुक जाओ, फिर चले गए। फिर कुछ देर बाद आए, फिर उन्होंने फ़ोन को क्या बोला कि ठीक है फ़ोन आप बना दो, मैं थोड़ा सा कम कर दो। तो मैं बोला ठीक है 100-200 कम दे दो। नहीं नहीं और कम करो, करते करते मतलब बहुत देर तक किचकाए करते 800 रुपये मेरे को दिए। मैं बोला चलो ठीक है जाओ। 800 रुपये देने के बाद दूसरे दिन फिर आए। उस दिन भी क्या प्रॉब्लम, वो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं चेक किया, हमारे एक मेहमान भी आए थे तो उनको भी देख रेख में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब अब कोई घर में पर्सनल काम, आप दुकानी में थोड़ी जिंदगी भर पड़े रहेंगे, और पर्सनल भी तो काम होता है। अब कोई घर में रिलेशन में कोई आया है पहली बार, उनको भी देखना है। तो इसके चक्कर में वो फ़ोन दिए, फिर वही चीज़ तुरंत बना के दो। अब तुरंत कैसे करके दें, हाँ कॉम्बो थोड़ी है, कॉम्बो चिपकाए डाल के दे दिए। प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा फॉल्ट कहाँ से आया। एक तो ले देकर बना के दिए, चालू करके नेटवर्क नहीं आ रहा है। सुबह देके गए, एक फिर वहाँ पे खड़े रहे आधे घंटा। फिर बोला भैया 1-2 घंटे में आओ, देख रहा हूँ। फिर एक घंटे बाद फिर आए, भैया बन गया क्या, बोला नहीं बना। फिर एक बार आए 2 घंटे बाद, भैया बन गया क्या। ऐसे करते करते शाम हो गया, और सामने ही बैंक में उनका जॉब है, मतलब शाम हो गया, फोन नहीं बन पाया। शाम तक, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि उसको शाम तक छोड़ दिया था, बीच बीच में जब टाइम मिल रहा था, जब भी आ रहा था, देख रहा था उसको क्या है क्या करते थे। मतलब प्रॉब्लम पता चला कि उसमें बेसमेंट अननोन है। एक बार तो पासवर्ड ही नहीं पता था, तो आए तो पासवर्ड बताया, तो पासवर्ड डाल के फिर मैंने चेक किया। पहले तो IMEI नंबर वगैरह सब ठीक है, बेसमेंट अननोन दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ वाटर डैमेज था, हो सकता है बेसमेंट ऐसी खराब हो। तो मैंने बोला कि भैया आपका प्रॉब्लम पता चल चुका है, बेसमेंट अननोन है, बेसमेंट ऐसी चेंज करके देखेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो कस्टमर आए शाम को, तो उसका मतलब उस दिन भी मैंने उस फोन में लगभग लगभग 2-3 घंटे दिए थे अपना टाइम, 2-3 घंटा दिया था, तब जाके वो फोन का पूरा फॉल्ट पता चला था। मतलब टोटल मेरा 6-7 घंटा फोन में चला गया, और वो प्रॉब्लम को फॉल्ट भी पता चल गया, उसको रिपेयर बस करना था।
तो शाम को आए, 2 बंदों को साथ में लेके आए। साथ में लाने के बाद से वो तो बंदा ठीक ठाक था, शांत था, लेकिन उसके साथ जो 2 बंदे आए थे वो मतलब आके क्या बोलते हैं कि आप दिन भर से घुमा रहे हो उसको, फोन बना के नहीं दे रहे। मैं बोला भैया मेरे पास एक ही तो काम नहीं है कि मैं आप ही, कल आप फोन दिए जो अर्जेंट था बोल के जल्दी से चालू करके दे दिया। अब डेली डेली आप ही के फोन में लगा रहूंगा, मेरे पास और काम नहीं, इसी में लगा रहूँ, नहीं बना मेरा दिन भर तो वैसे ही चला जाएगा। आप थोड़ी दोगे उतना पैसा मेरे को, मेरे पास और भी पर्सनल काम रहता है, सब देखना पड़ता है, तो मैं कैसे करूंगा? टाइम मिल रहा कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका फोन फॉल्ट है जादू मंत्र वाला, कि जादू मंत्र कर दिए तुरंत बना के दे दिए। प्रॉब्लम है, नहीं सॉल्व हो रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मना तो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करके दूंगा, करके कैसे भी करके दूंगा आपको। मैंने पूरा डिटेल में उनको बताया, प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बात को नहीं समझा। बस क्या बोल रहे हैं कि आपको नहीं बनाने आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये वो दुनियादारी, बहुत मतलब बहुत कुछ बोले जा रहे हैं। तो मैं बोला कि देखो भैया, अगर मैं आपको नहीं आ रहा है ठीक है, तो आप मेरे यहाँ नहीं आओ, आप कहीं और ले जाके दिखा लो। और वैसे भी मैं तो आपको कल ही बोला था कि आप पैसा मत दो, कर लो। तो अब उस दिन भी बोल रहे हैं कि भैया ठीक है पैसा वापस कर दो, आप नहीं करोगे। तो मैं बोला कि आपको कल ऑफर दिया था मैं कि आप पैसा वापस ले लो, जितना है मैं जैसा है वैसा करके दे दे रहा हूँ। लेकिन अब आज फिर कल का भी टाइम वेस्ट किया, आज भी टाइम वेस्ट किया, इसके बाद आप बोलोगे। वैसे भी मैं आपका गलत पैसा नहीं लिया, जो फोन आपको चालू बंद था मैंने चालू करके दे दिया, जबकि आप झूठ बोले थे कि पानी में नहीं गया है। पानी में गया वाला फोन का मैंने चालू करके आपको फोन दे दिया है, उसी का पैसा लिया है। अभी जो फोन बनाया है इतना देर में मेरा टाइम आज का वेस्ट हुआ है, इसमें मैंने आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया है। और फिर आप बोलोगे कि फिर वापस जैसा करके दे दो, तो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। और रहा बात अब बनाने का, तो मैं बनाऊंगा भी नहीं। ये अपना फोन पैक करके मैंने उनको हाथ में देने के लिए बोला कि ये ले जाओ अपना फोन, अब मैं नहीं बनाऊंगा। और वो दोनों बंदे बोल रहे हैं कि कैसे नहीं बना के दो, पैसा देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ऐसे करके पूरा जिद पे आ गए और बोला कि तुम्हारा सामने लैपटॉप लगा है, सामने लैपटॉप उठा के लेके चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बोला जो करना है कर लो, अब तो मैं नहीं बना के दूंगा, क्योंकि अब मैं इस तरह का हरकत नहीं, क्योंकि आपके जैसा कस्टमर नहीं चाहिए मेरे को। मैं अर्जेंट है, मेरे को पता है अर्जेंट है, इसीलिए मैं इतना सारा काम छोड़ के, मेरे पास बहुत सारा काम है, सब छोड़ के मैं आपका काम करके दिया हूँ, और पहले करके दिया हूँ। जबकि मेरे पास कई सारे ऐसे जो लेंदी फोन आते हैं वो पड़े रह जाते हैं 1 दिन 2 दिन, लेकिन आपका काम पहले करके दिया, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हो। अब मैं नहीं बना के दूंगा, अब आप जाओ लेके। वो फोन बंदा चुपचाप छोड़ के चला गया, नहीं ले गया। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर आया, सिम लेके चला गया। फिर उसके बाद फिर आया, लेके गया फोन चुपचाप, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो ऐसे गुस्से में गया, दिखा रहा था जैसे कि अब अगले दिन आके कुछ तो कुछ करेगा एकदम, मतलब ऐसा लगेगा कुछ कर लेगा। तो इस कंडीशन में मैंने उनसे ऐसा गलत बिहेवियर नहीं किया था। और हम कस्टमर को भगवान मानते हैं, कस्टमर ही से हम हैं, तो कस्टमर को ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। कस्टमर आते हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, चाहे उल्टा भी बोल दे हो तब भी उसको हम अपने अंदर सहन करके अच्छे से ही बिहेवियर रखते हैं। और कोशिश यही रहता है कि कस्टमर को अच्छे से बिहेव करें। तो अगर आप लोग कस्टमर एज ए कस्टमर देख रहे हो या फिर एज ए दुकानदार, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताना कि ये इस घटना जो आपने सुना इसमें मेरी गलती थी, अगर जरा से भी होगी तो जरूर बताना क्या मैंने गलती किया है, ताकि मैं आगे सुधारूं। और एज ए कस्टमर देख रहे हो तो कस्टमर के हिसाब से भी अगर सोचा जाए तो क्या मैंने गलत किया या फिर कस्टमर गलत है, क्या था। फिलहाल वो लोग दूसरे दुकान में गए जो कि मेरा ही दोस्त है, उनके यहाँ दिए। मैंने देखा फोन, तो मैं बताया कि वो बताया खुद की ऐसा ऐसा मेरे पास कंडीशन वाला फोन आया है। तो मैं बताया तो मेरे यहाँ से रिटर्न गया, ऐसा ऐसा केस है। तो मैं बोला कि पहले तो आपको लेना नहीं था, तो बोले ठीक है आने दो मैं भी देख लूंगा। तो वो बंदा वहाँ भी वो 4 दिन रखा उस फोन को, 4 दिन घुमाया, 4 दिन के बाद वो नहीं बना। उसने बेसमेंट चेंज कर दिया, पावर ऐसी चेंज कर दिया, सब करके देख लिया, लेकिन फोन बन ही नहीं रहा था, फॉल्ट पकड़ में नहीं आया। बेसमेंट अननोन है, अब बेसमेंट चेंज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, पावर सेक्शन देख लिया, सब कर लिया, फिर भी वो ऐसा नहीं है। वो भी बोल रहा था कि मैं बना के दूंगा, पीछे पड़ूंगा जिस दिन उस दिन करके ही दूंगा, लेकिन बीच में बहुत सारा काम रहता है, सबको देखना पड़ता है। तो 4 दिन घुमाया, उसके बाद से फिर आके वही बंदा फिर वहां पे भी नौटंकी, यार घुमा रहे हो ये वो दुनियादारी, उसको करके वो भी बोला भैया ये लो फोन लेके जाओ, हमारे से नहीं बनेगा। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कभी कभार, हर कस्टमर नहीं, कभी कभार ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि बातों को नहीं समझते हैं और इस तरह का सर दर्द हो जाता है। तो आप लोगों से बस यही ये इतना तामझाम बताने का मतलब यही था कि आप लोग कमेंट जरूर करके मेरे को बताइएगा कि इसमें आपको क्या लगता है, गलती मेरी थी, कस्टमर की गलती थी, या फिर क्या था, क्या करना चाहिए। तो पूरा डिटेल में है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। शॉर्ट में भी करिएगा कमेंट, लेकिन करिएगा जरूर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए